नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 6 अगस्त शनिवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के संचालन मंडल चुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है। इसी के साथ चुनावों की तैयारियां भी शुरू हो गई है। स्थानीय नेताओं ने इसके लिए संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में संचालन मंडल चुनाव 5 चरणों में पूरे होंगे, जिसमें पहले चरण की चुनाव प्रक्रिया 26 अगस्त से शुरू होगी और आखिरी चरण 29 सितंबर को पूरा होगा। जिले में 12 साल बाद हो रहे चुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण जयपुर की ओर से जारी कार्यक्रम के तहत पहले चरण का चुनाव 26 अगस्त से शुरू होगा और 14 सितंबर को संचालन मंडल सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। 15 सितंबर को मतगणना होगी, वहीं 16 सितंबर को अध्यक्ष का चुनाव होगा। दूसरा चरण 27 अगस्त को शुरू होगा। 17 सितंबर को संचालन मंडल सदस्यों के लिए चुनाव होगा। 18 सितंबर को मतगणना एवं 19 सितंबर को अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। तीसरा चरण 28 अगस्त से शुरू होगा। 20 सितंबर को संचालन मंडल के लिए चुनाव होंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का नया भवन मानसरोवर में बनाने की तैयारी है। कांग्रेस संगठन के भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर सरकार ने शिप्रा पथ पर मॉडर्न स्कूल के पास 5896 वर्ग मीटर भूखंड चिन्हित किया है। प्रस्ताव शुक्रवार को सचिवालय में होने वाली कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। जमीन आवासन मंडल की है, जिसका भू उपयोग संस्थानिक है। जमीन की आरक्षित दर 39,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। इसके अलावा दर पर 25% हिस्सा प्रशासनिक, अन्य व्यय और 15% नगर निगम हिस्सेदारी को जोड़ा गया है। इस तरह करीब 54,600 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर आएगी। हालांकि सरकार स्तर पर तय होगा कि इसी दर पर जमीन आवंटित किया जाए या फिर रियायती दर पर। कांग्रेस के नेता और नेहरू के नाती राहुल गांधी भले ही सोशल मीडिया के खातों पर अपने नाना और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तिरंगे वाली तस्वीर लगाकर छाती चौड़ी कर रहे हों, लेकिन देश की आजादी के बाद लाल किले की प्राचीर से फहराया गया पहला तिरंगा गायब है। सोशल मीडिया पर नेहरू तिरंगा वर्सेस मोदी तिरंगा की एक बहस छिड़ी दिख रही है। हर तरफ हंगामा सा बरप रहा है, लेकिन इस बीच देश का अमूल्य तिरंगा गायब है। राष्ट्रपति भवन से लेकर राष्ट्रीय लेखागार तक कहीं भी उसकी धनी धोरी नहीं है। राजस्थान की मंडियों में इन दिनों उपभोक्ता मांग के अभाव में सरसों एवं सरसों तेल के दामों में इन दिनों गिरावट का रुख चल रहा है। सरसों मिल डिलीवरी 42%, तेल कंडीशन के दाम 50 रुपए और घटकर 6,825 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। एगमार्क सरसों तेल में भी 20 से 25 रुपए प्रति टीन निकल गए। जानकारों का कहना है कि सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाए जाने का असर दिखने लगा है। बंगाल एवं बिहार की कमजोर लिवाली को देखते हुए राजस्थान की मंडियों में सरसों तेल की कीमतों में नरमी का रुख बना हुआ है। कोटा में सावन माह होने से व्रत उपवास करने वालों की मांग ज्यादा होने व मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने से इन दिनों सभी फल आम आदमी के लिए खट्टे हो गए हैं। चिकित्सकों की सलाह पर फल खाने वाले मरीज भी भाव आसमान छूने के कारण फल का सेवन नहीं कर पा रहे हैं। नाशपाती के भाव तो पिछले 10 सालों में पहली बार दोगुने हो गए हैं। कोटा के फल व्यापारी दिनेश आडवाणी ने बताया कि नाशपाती के भाव पिछले 10 सालों से थोक में 20 से 25 रुपए किलो चल रहे थे। इस साल पैदावार भी अच्छी हुई है, लेकिन थोक में भाव दोगुने यानी 35 से 45 रुपए किलो व रिटेल में 60 से 70 रुपए किलो हो गए हैं। सेब, अनार, आलू बुखारा, बब्बू गोशा की पैकिंग में माल खराब निकलने से रिटेल के भाव दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मांग के अनुरूप माल नहीं आने से भाव बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया पर डमी अकाउंट बनाकर सरकारी योजनाओं के प्रचार का कथित आदेश वायरल होने पर गुरुवार को सवाई माधोपुर से जयपुर तक खलबली मच गई। मामले में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने सवाई माधोपुर के सहायक निदेशक सतीश कुमार सहारिया को निलंबित कर दिया। वहीं सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की धाराओं में FIR दर्ज करने को कहा गया है। उधर सहारिया ने अपने नाम से वायरल कथित आदेश को कूट रचित बताया है। पुलिस ने कहा कि आदेश फर्जी ID से वायरल किया गया। वायरल कथित आदेश को लेकर आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने निदेशक ओम प्रकाश बैरवा ने स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा सोशल मीडिया पर डमी अकाउंट बनाने का कोई आदेश नहीं दिया गया।
जोधपुर में महंगाई के खिलाफ दिए गए धरने के बाद आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत सहित कई कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। उन्हें निजी बस में ले जाया गया, जहां बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस दौरान वैभव गहलोत ने केंद्र सरकार पर महंगाई व बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण एक तरफ जहां देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ महंगाई के कारण महिलाओं को घर गृहस्थी चलाना भी भारी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में हालात गंभीर है। पेट्रोल, डीजल और गैस के रोजाना बढ़ रहे दामों से बाजार में महंगाई चरम पर है और इसके कारण आमजन परेशान है। बीकानेर में शुक्रवार को हुई तेज बारिश ने एक बार फिर जनजीवन को बदहाल कर दिया। करीब आधे घंटे तक एक जैसी तेज बारिश के बाद शहर के अधिकांश क्षेत्रों पर इतना पानी भर गया कि लोगों को रास्ता पार करने में दिक्कत होने लगी। गजनेर रोड पर तो करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा। पुरानी गिन्नानी, सूरसागर नगर निगम और खुद कलेक्टरी परिसर पानी से घिर गए। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बीकानेर में बारिश की चेतावनी दी थी। दोपहर बाद बादलों ने पूरे शहर की घेराबंदी की और बाद में करीब 3:30 बजे रिमझिम से शुरू हुई बारिश ने मूसलाधार का रूप ले लिया। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा शुक्रवार को एक दिन के जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जोधपुर मंडल पर चल रहे विद्युतीकरण कार्यों की समीक्षा बैठक ली और अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने बताया कि जोधपुर मारवाड़ के बीच पैसेंजर ट्रेन अति शीघ्र चलाई जाएगी। उन्होंने इस खंड के शेष बचे कार्यों को शीघ्र दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। महाप्रबंधक विजय शर्मा ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर बने आजादी के अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली तथा कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। लंपी वायरस से गायों की मौत का सिलसिला भी थमा नहीं है। शुक्रवार तक बीकानेर में 700 से ज्यादा गायों की मौत सरकारी रिकॉर्ड पर आ चुकी है, जबकि इससे 2 गुना मौत का दावा पशुपालक कर रहे हैं। बीकानेर की सभी तहसीलों में गायों की मौत हो रही है। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने शुक्रवार को वायरस से पीड़ित गायों के पास पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने गाड़वाला स्थित सोहनलाल बुला देवी ओझा गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गौशाला में लंपी स्किन डिजीज से रोग ग्रसित गायों के लिए अलग से बनाए गए बाड़े का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने दवाइयों की उपलब्धता एवं रोगग्रस्त पशुओं की स्थिति की जानकारी ली। जोधपुर जयपुर सड़क मार्ग पर शुक्रवार को एक कार आगे चल रहे डंपर के यकायक मुड़ जाने से उसमें जा घुसी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से डंपर में फंस गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जोधपुर लाया गया है। हादसे के कारण एक बार सड़क पर जाम लग गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की सहायता से डंपर के नीचे फंसी कार को बाहर निकलवाकर रास्ता खुलवाया। बीकानेर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार संगठन के 21 सूत्री मांग पत्र एवं तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर आज आंदोलन के द्वितीय चरण में संगठन के प्रदेश महामंत्री यतीश वर्मा एवं संगठन के प्रदेश सलाहकार मंडल के अध्यक्ष सुभाष आचार्य के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश से मिलकर संगठन का मांग पत्र और ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर में इन दिनों सरकारी एजेंसियों में विकास कार्य करवाने की होड़ लगी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण टूटी सड़कें और खोदे गए गड्ढों से जगह जगह यातायात जाम हो रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा पिछले 2 दिनों से रायकाबाग रोडवेज बस स्टैंड के पास नजर आ रहा है। इन दिनों रोडवेज बस स्टैंड के सामने आधी सड़क को रायकाबाग ओवरब्रिज के पास से नई बनाने के लिए जेसीबी से खोद दिया गया है और इसी मार्ग पर रोजाना सुबह और शाम के समय जाम लगता है। राजस्थान के उदयपुर में डबोक एयरपोर्ट के पास जल्द ही एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनेगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसीको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ आज इस संबंध में डबोक एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स क्षेत्र का अवलोकन किया। उनके साथ कार्गो कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बारे में चर्चा की। उदयपुर से हस्तशिल्प, इमारती पत्थर, खनिज उत्पादन, फल सब्जियों के निर्यात, शादी विवाह तथा स्थानीय उद्योग की आपूर्ति के लिए आयात की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। ग्राम पंचायत बनाड़ व सोढेर ढाणी उचियारडा आंगनबाड़ी केंद्र नंद घर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भावस्था के दौरान गोद भराई कार्यक्रम, पौधारोपण, टीकाकरण व प्रसव जांच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला सुपरवाइजर नाज प्रवीण द्वारा
सभी महिलाओं को गोद भराई व टीकाकरण, पौष्टिक सब्जियों के बारे में बताया गया एवं पोषण वाटिका का निरीक्षण किया गया। साथ ही जलदाय विभाग की ओर से पानी का कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।